डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से कट्टरपंथी मसर्रत आलम के नेतृत्व वाले अलगाववादी संगठन मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैरकानूनी घोषित करने के फैसले से यही पता चलता है कि इस राज्य में किस तरह अलगाववाद की बढ़ावा देने वाले तत्व सक्रिय हैं। इस अलगाववादी संगठन को इसलिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि इसके सदस्य राष्ट्र विरोधी कृत्यों में शामिल होने के कारण आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त वे लोग जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए भी उकसा रहे थे। मसर्रत आलम जिहादी तेवरों वाला कट्टरपंथी नेता है। फिलहाल वह जेल में है, लेकिन एक समय वह कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने का काम करता था और कानून एवं व्यवस्था को खुली चुनौती देता था। 2010 में उसने कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों की अगुवाई की थी। इन प्रदर्शनों में दर्जनों लोग मारे गए थे। मसर्रत आलम पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी नेता रह चुका है। इसके बावजूद जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने उसे रिहा करने की पहल की थी। यह चिंताजनक है कि अभी भी कश्मीर में खुले छिपे रूप में पाकिस्तान की भाषा बोलने अथवा अलगाव और आतंक की पैरवी करने वाले तत्वों की कमी नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। बीते दिनों नेशनल कांग्रेस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यदि भारत पाकिस्तान में बातचीत नहीं होती तो कश्मीर का हाल भी गांजा जैसा हो सकता था। यह हर लिहाज से आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान है। जम्मू कश्मीर के साथ शेष देश में भी कई ऐसे संगठन हैं जैसे मसर्रत आलम ने बना रखा था। इस देश के संगठनों में एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI भी था। इसे भी प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इसके सदस्यों पर अभी पूरी तरह लगाम नहीं लगाई जा सकी है। इसका परिणाम यह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की ओर से उसके सदस्यों की जब तक गिरफ्तारी के समाचार सामने आते रहते हैं, यह गिरफ्तारी इसलिए होती रहती है क्योंकि PFI के कई सदस्य गुपचुप तरीके से अलगाव और आतंक को बढ़ावा देने में लिप्त पाए जा रहे हैं। यह वही संगठन है जो भारत को इस्लामी देश बनाने के लिए सक्रिय था।
जब अलगाव अथवा आतंक की पैरवी करने और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने वाले किसी संगठन को प्रतिबंधित किया जाता है तो उसकी सदस्यता लेना एवं उसके लिए धन एकत्रित करना अवैध हो जाता है। दुर्भाग्य से ऐसे कई संगठनों को जब तक प्रतिबंधित किया जाता है तब तक वे अपना नेटवर्क व्यापक और सशक्त कर लेते हैं। इसके चलते उसके सदस्यों की गतिविधियों पर निगाह रखना कठिन हो जाता है। स्पष्ट है कि देश विरोधी संगठनों पर पाबंदी लगाना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे संगठनों के सदस्य गुप्त रूप से अपनी गतिविधियां जारी न रख सके।